कन्नौज जिले में संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। जिले के विभिन्न स्थानों पर जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण भी कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संदेश दिया। मंत्री असीम अरुण ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश को एक मजबूत संविधान दिया, जिसके माध्यम से हर वर्ग को समान अधिकार और सम्मान प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि आज जरूरत है कि हम सभी उनके बताए मार्ग पर चलकर समाज में समानता, न्याय और बंधुत्व को और मजबूत करें। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भी बाबा साहेब के विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। जयंती के अवसर पर पूरे जिले में श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिला। हालांकि आजकल मोबाइल पे भी बहुत कुछ पढ़ने को है, लेकिन मोबाइल पे समय व्यर्थ करने को भी बहुत कुछ है। और जो पुस्तकों का मुझे बड़ी खुशी है कि बाबा साहब का दिया हुआ संविधान आज हमारे मेज पे रखा हुआ। मेरा स्वयं का संकल्प मैं चाहूँगा हम सब मिलकर काम करें, सरकार भी योगदान करेगी, हम लोग व्यक्तिगत योगदान भी करेंगे और हर बाबा साहब की मूर्ति के साथ में एक शिक्षा का केंद्र भी हम लोग स्थापित करेंगे, एक पुस्तकालय स्थापित करेंगे। मेरी बात से सब के लिए तैयार भी है। आज पूरे विश्व में, पूरे देश में और हम लोग कन्नौज में बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। आदरणीय योगी जी को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां बाबा साहब की मूर्तियां हैं, अन्य सामाजिक न्याय की पुरोधियों की मूर्तियां हैं, 10-10 लाख रुपए प्रति मूर्ति खर्च किया जाएगा और उससे मूर्ति की सुरक्षा, सुंदरता, सुदृढ़ता के लिए काम किया जाएगा। अभी हम लोगों ने चर्चा की, अपने कन्नौज में काजी टोला में जो मुख्य मूर्ति बाबा साहब की, संत रविदास जी की, भगवान बुद्ध की लगी है, उसकी व्यवस्था को आदरणीय योगी जी द्वारा दिए गए बजट से भी, विधायक निधि से भी और अपने संसाधनों से भी हम लोग और भव्य करेंगे। लेकिन मूर्ति तो एक प्रतीक है, असली बात है बाबा साहब का संदेश। हम सबकी इच्छा है, हमने संकल्प लिया कि मूर्ति के साथ साथ लाइब्रेरी भी हमारी बनी है, उसको और अच्छे से सुसज्जित करेंगे, अच्छे से अच्छी पुस्तकें लेकर के आएंगे, डिजिटल लाइब्रेरी बनाएंगे, क्योंकि जो मूर्ति की प्रतीकात्मकता है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन जो बाबा साहब का संदेश है, जो दीपक हम जलाते हैं, उससे ज्ञान और शिक्षा भी आगे बढ़ना चाहिए। तो हमारे काजी टोला में जो भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी है, बाबा साहब की, संत रविदास जी की मूर्ति है, वो केवल मूर्ति ना रहते हुए एक बड़ा संदेश भी हो और एक व्यापक काम भी हो। मेरी ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बाबा साहब की जयंती पे। जय हिंद, जय भीम। जी, जो हमारे मजदूर हैं, जो हमारी इंडस्ट्री है, उनको हम लोग पूरी तरीके से समर्थन दे रहे हैं। औद्योगिकीकरण तेजी से हो रहा है और साथ साथ सबको उस औद्योगिकीकरण का लाभ मिले, इसके लिए सरकार काम कर रही है। कल एक बड़ा निर्णय हुआ है, जो श्रम कानून है, न्यूनतम मजदूरी की दर, साप्ताहिक अवकाश, ओवर टाइम के दर, इन चीजों को व्यवस्थित किया गया है, जो श्रमिकों के हित में है, उसको कल रात ही पारित किया गया है। आगे और भी किया जाएगा। जब उद्योग उत्तर प्रदेश में आ रहे तो उद्योगपति और श्रमिक दोनों को न्याय मिलना चाहिए। जो प्रॉफिट होता है कंपनी का, उसका बंटवारा ठीक से होना चाहिए। सरकार इस प्रकार कानून बना रही है और जो न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाने का निर्णय है, इसका बहुत ही व्यापक प्रभाव होगा। लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आएगा, वो ज्यादा व्यय करेंगे और अर्थव्यवस्था हमारी और तेजी से बढ़ेगी। ये सब अकारण की बातें हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक चट्टान की तरह थी, है और हमेशा रहेगी।